शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है कर्मफल तत्काल मिलता है या विलंब के बाद मिलता है। बहुत बार जो हमारे सराउंडिंग में हम परिस्थितियां देखते हैं और हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख के जो प्रसंग देखते हैं, तब हमारे मन में बहुत बार ये दुविधा होती है कि अभी तक तो हमने बहुत सुना है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, यानी जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ये सभी चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम जब देखते हैं कि प्रकट रूप से बहुत सारे लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, मिलनसार स्वभाव होता है, मधुर वाणी होती है, उनका व्यवहार भी बहुत ही सबके साथ अच्छा होता है, लेकिन अप्रकट रूप से जैसे हम कहते हैं कि मन ही मन दूसरों को वो धोखा देने वाले ऐसी योजनाएं भी बनाए रखते हैं। और ऐसी योजना जब उनके योजनाओं से अशुभ कर्मों के फल उनके जीवन में हम नहीं देखते हैं, तब हमारे मन में ये दुविधा हो जाती है कि सही में सही क्या है। अगर कर्म का फल अच्छे का अच्छा मिलना है, बुरे का बुरा मिलना है, लेकिन सराउंडिंग में विषम परिस्थितियां जब हम देखते हैं, तब हमारे मन में इसके कर्म और कर्म के फल के बारे में थोड़ी दुविधा हो जाती है। इसीलिए आज हम जैन दर्शन में जो कर्मफल और कर्म भोग के बारे में कहा गया है उसके बारे में हम जानेंगे। भगवान ने कहा है जो भी कर्म हम करते हैं उसका उदय निश्चित होता है, उससे हम छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। जैसे पता है महाभारत, रामायण, गीता, हमारे आगमों में भी ये बात कही गई है कि कैसे भी पूर्वकृत या वर्तमान के कर्म जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य का फल हमें तुरंत या देर से मिलता तो है ही। अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं कि कर्म ऐसी चीज है जो करता है उसके ही अकाउंट में वो जमा होता है और वो उसको पहचान लेता है। जैसे हजारों गायों में कोई गायों में बछड़ा हुआ अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म जिसने किए हैं उसको वो पुद्गल ढूंढ ही लेते हैं। जगत की विभिन्नता विचित्रता के कारण हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं कि अगर ऐसे ही अशुभ कर्मों के जो करते हैं बंद, उनके उदय अच्छे दिखाई देते हैं और शुभ कर्म करने वालों के उदय या उनके जीवन में हमें दुख दिखाई देता है, तब हमारे मन में यह क्वेश्चन आता है कि चलो अब ऐसा होता है तो जो भी मैं कार्य करूं वो एकांत में करने का सोचते हैं, यानी जो कोई मुझे नहीं देखेगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ऐसे अशुभ कार्य किए हैं। और ज्यादातर करके हमारी ऐसी सोच बन जाती है कि एकांत में और अंधेरे में किए हुए कर्म शायद उदय में या कोई देखता नहीं है इसीलिए उदय में नहीं आते हैं, और वो जो कारण से हम करते हैं वो कारण भी अपने आप ही निकल जाएगा। क्योंकि जो अशुभ कर्म कर रहे हैं या जो ऐसे है जो पापकारी क्रिया करते हुए भी, दुष्कर्म करते हुए भी उनके जीवन में हमें सुख, शांति, संपन्नता, वैभव ये सभी चीजें दिखाई देती है। और हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि अगर ऐसा करने से भी हम, जब भगवान ने कहा है कि हमें हमारे कर्मों के उदय भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन ये फल तो कहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं, तो शायद हम किसने देखा है और हम कैसे माने कि ना हमने ही किए हुए कर्म तो उदय में आएंगे ही। इसी प्रकार कार्मन शरीर द्वारा पूर्वकृत कर्म के फल जो कहते हैं हमें
भुगतने ही पड़ते हैं। जैसे हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं किसी टेप पे, और रिकॉर्डिंग करने के बाद जब भी टेप लगाते हैं तो किया हुआ रिकॉर्डिंग बार बार हमें सुनाई देता है। वैसे ही हमारे किए हुए कर्म जो होते हैं वो ही उदय में आते हैं, और उनके ही जो परिणाम है हमें भुगतने पड़ते हैं। अब जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म तभी होता है जब हम क्रिया करते हैं, यानी कोई ना कोई कारण से हम कर्म या क्रिया करते हैं। तो अब जो तत्काल उदय की बात होती है तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि तत्काल की अगर बात करें या तुरंत जो परिणाम है उसमें कारण के साथ जब हम क्रिया करते हैं तो तत्काल कर्म का बंध हो जाता है। क्या हो जाता है? बंध तत्काल होता है, लेकिन उसके परिणाम या उसका उदय हम ऐसा निश्चित नहीं कह सकते कि तुरंत यानी या थोड़े देर के बाद उसका उदय। कोई भी ऐसे निश्चित जो है वो यहाँ पे बात नहीं कही गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कर्म और कर्म का फल और कारण जो भी है ये सभी जो धर्मों में परंपरा में ये माना जाता है कि जब हम देखते हैं कि पापी है वो सुख का उपभोग कर रहा है और जो पुण्यात्मा है वह दुख में है, तभी हमारे मन में यह क्वेश्चन आता है कि अगर इस भाव में जो अच्छा कर रहे हैं उसका फल ही नहीं मिल रहा तो अगले भाव तक हम कहाँ तक ऐसे इसके ऊपर श्रद्धा रखें कि ओके अभी नहीं फल मिल रहा है लेकिन अगले भाव में मिलेगा ही। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है जो यहाँ का है वो यहाँ ही रहेगा, और जो अच्छा बुरा करते हैं वह अपने अपने कर्म के अनुसार, यानी इसका न फॉरवर्ड है न पास का कोई हमारे साथ आ रहा है, ऐसी मान्यता हम करके हमारे अशुभ कर्म करते हुए हम उसे रोकते नहीं है। और हम क्या करते हैं, तभी हमारी जो समता होती है, पेशेंस होती है, वहां पे पूरी होने के कारण हम ऐसे ही अशुभ कर्म, क्योंकि परिणाम कर्म जो अशुभ कर्म हो रहा है उसके परिणाम अभी तक उदय में नहीं आए हैं, और जीवन जो है वो स्मूथली भी चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आ रहे हैं। और इसी कारण तब हमारी जागृति वहां पे कम हो जाती है, और हमारे मन में जो भी जैसे भी करना है, जो भी क्रिया हमारे मन में आती है वो हम शुभ है या अशुभ है इसका परिणाम के बारे में सोचे बगैर जब करते हैं तब क्या होता है, कर्मबंध हो ही जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो भगवान ने कहा है कि कोई भी जब भी हम क्रिया करते हैं तो उसका बंध तत्काल हो जाता है, लेकिन उदय आने में थोड़ा समय तो लेता ही है। जैसे कोई कपड़ा बुन रहा है तो कपड़ा बुनने के बाद वो पहनने लायक बनने तक थोड़ा समय लगता है। कपड़ा बुनना स्टार्ट किया यानी वो बंद स्टार्ट हो गया, लेकिन अब जब तक वो पहनने लायक जो भी बनाते हैं वो पहनने लायक नहीं बनता है तब तक वो समय लेता है। यानी हर एक क्रिया के परिणाम के लिए समय की आवश्यकता होती है। जैसे ही विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने तो जाता है, लेकिन पढ़ाई का परिणाम यानी जो पढ़ाई के बाद मुझे अर्थार्जन करना है, उसका कहाँ उपयोग करना है, वो तुरंत नहीं होता है। पहले स्कूल का पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर डिग्री की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर मास्टर करना है तो मास्टर करते हैं, और उसके बाद उसमें अगर हम जो पढ़ते हैं उसका हमें जो परिणाम आना चाहिए, यानी हमें नौकरी लगना, उसमें से व्यापार करना, अर्थार्जन करना, इसके लिए भी समय बहुत जरूरी है। यानी ये हमने देख लिया कि कार्य और कारण तत्काल हमें क्या होता है उसके बंध होते हैं, लेकिन परिणाम के लिए समय लगता है। वैसे ही जैसे हम हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद आज मैंने एक्सरसाइज की, आज मैंने योगा किया, तो उसके परिणाम मुझे तत्काल नहीं मिलते हैं। मैं जब वो क्रिया करती ही जाती हूँ तो ऐसे कर्म के जो बंध होते हैं वो संचित होने लगते हैं, और उसके परिणाम जो मेरे स्वास्थ्य पे आना चाहिए उसके लिए भी हमें समय लगता है। और इसका
उल्टा भी अगर हम उदाहरण ले कि कोई कुपथ्य का सेवन कर रहा है या उसे ऐसे व्यसन लग गए हैं और वो व्यसन लगने से वो रोज व्यसन तो करता है, लेकिन जो व्यसन के दुष्परिणाम है वो तुरंत नहीं दिखाई देते। वो व्यसन करने के दुष्परिणाम, वो कर्म करते करते, क्रिया करते करते अब जो समय आ जाता है तब उसका परिणाम कोई भी दुस्साध्य रोग के रूप में उसका फल मिलना चालू हो जाता है। यानी स्पष्ट है कि कर्मों के हमें फल तो मिलते ही है, तत्काल या जो कहते हैं प्रकट रूप से या अप्रकट रूप से। जैसे हमें भोजन भी लेना होता है और जब हम भोजन लेते हैं तो जैसे ही हमने भोजन ले लिया तो वो भोजन को पचाने की जो क्रिया होती है उसको भी हमें समय देना पड़ता है। जैसे हम भोजन ले ले और तो तत्काल ही वो भोजन के परिणाम रूप जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वो भोजन से रक्त है, मज्जा है, वीर्य है, शक्ति है, वो जो हमें भोजन के द्वारा मिलनी होती है उसके लिए भी समय लगना जरूरी होता है। जैसे थोड़ी चीजें होती है हमें जन्मजात मिल जाती है, यानी किसी बालक का राजा के घर में जन्म हुआ है या बड़े ऐसे धनाढ्य संपत्तिवान पिता के घर पे जन्म हुआ है तो उसको क्या हो जाता है, वारसे में ही वह क्या मिल गया है, उसे वो कर्म मिल गए, फल मिल गया है। लेकिन जब तक खाली जन्म लेने से नहीं होता है, जब तक वो बालक बड़ा नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, यानी परिपक्व, उनकी उम्र 18 इयर्स की नहीं होती है, तब तक उसे वो जो संपत्ति है उसका स्वामित्व नहीं मिलता है। हाँ, उसे बर्थ यानी जन्म लिया है तो उसका अधिकार कहा जा सकता है, लेकिन सक्रिय स्वामित्व जिसकी बात करते हैं वो नहीं ले सकता है। तो उसके लिए भी समय जाना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो सभी प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति में हम देखते हैं कि थोड़े कर्मों के फल जो होते हैं वो शायद ऐसा है कि वह तत्काल मिलते हैं, लेकिन किसी किसी कर्म के फल मिलने के लिए हमें समय लगता है। अब ये जो बातें होती है क्योंकि हमने देखा कि जब किसान भी बीज बोता है तब बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता है, उसके लिए भी हमें राह देखनी पड़ती है। और इसीलिए ये राह देखते ही जो काल बीतता है, बंद तो हो गया, बंद है ना, क्या बीज और मिट्टी ये इनका बंद हो गया, वो एक रूप तो हो गए, लेकिन फल कब मिलेगा, जब उसका समय, जो प्रकार का वृक्ष होता है और जो प्रकार के फल आने होते हैं वही समय वो लेने के बाद ही फल देता है। यानी कर्म का जो अर्जन यानी उत्पादन हमें तैयार करना है, वो तैयार करने के लिए तो हमें क्या करना है, वर्तमान सिचुएशन में हमेशा हमें यही सोचना है कि अभी भविष्य वर्तमान में मैं जो भी करूंगा वो मुझे तत्काल या थोड़े समय के बाद, वर्षों के बाद या अगले भाव में भी उसका उदय संभवित होता है। इसके बारे में भगवान ने सूत्रकृतांग जो आगम है उसमें 4 प्रकार की संभावना बताई गई है। इस 4 प्रकार की संभावना में कहा जाता है क्योंकि इस जन्म में किए हुए कर्म कभी कभी इस जन्म में ही फल देते हैं। सेकंड है, इस जन्म में किए हुए कर्म दूसरे जन्मों में फल देते हैं। थर्ड है, जो पूर्व भाव में हमने कर्म किए हैं वह अनेक कर्म यानी पूर्व के ऐसे नहीं है क्योंकि लास्ट बर्थ का एक, उसके पहले के बर्थ का एक, ऐसा नहीं, लास्ट या पूर्व जन्म के अनेक कर्म इस भाव में भी उनका उदय हो सकता है और पूर्व भाव में किए हुए कर्म शायद इस भाव में उनका उदय न हो और उसके अगले भाव में उनका उदय संभवित होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमारे मन में ये होता है कि जो जीवन में निमित्त आते हैं ना, तभी निमित्त जो होते हैं उनको हम दोषी मान लेते हैं। यानी जो भी दुख आता है तो वो दुख में हम जिसके द्वारा दुख आया है उसको हम निमित्त मान लेते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि पूर्व किए हुए कर्मों का उदय हमारे जीवन में जब आता है तो निमित्त तो हमें कोई ना कोई होना ही है और निमित्त हमेशा निर्दोष होता है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ निमित्त के तरफ जाता है
और हम वहां पे यह नहीं सोचते ये मैंने पूर्व भाव में किया हुआ कर्म है, खाली उसका कारण निमित्त बना है वो उदय में आने के बाद। अब ये दृष्टि से जब हम कर्म विज्ञान को और गहराई से देखते हैं, तब कर्म, कर्मफल और कर्म का भोग या विषयों में जो भी हम रसपूर्वक जो भी क्रिया करते हैं, उसके उदय जो भी होते हैं वह हमारे कषायों के आधारित होते हैं। यानी जो भी क्रिया करते समय, कार्य करते समय हमारे कषाय तीव्र और मंद किस प्रकार के थे, उस प्रकार से उसका कालावधि तय होता है और उसी कालावधि के बाद हमारे कर्म उदय में आते हैं। अब हमने फर्स्ट जो है प्रकार कि इस भाव में किए हुए कर्म हो सकता है कि इस भाव में भी उदय में आते हैं, तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि जो कुछ गलत होता है वो गलत करता है और करने के बाद थोड़े समय के बाद उसके अशुभ कर्मों का उदय होकर उसको वहां पे उसके परिणाम या फल भुगतने ही पड़ते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण ऐसा है कि दो मित्र है, वो यात्रा करने के लिए निकले हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं। एक मित्र है वो शाकाहारी है और दूसरा है उसे नॉनवेज बहुत पसंद है। तो ये मित्र को ऐसे लगता है कि इसे नॉनवेज पसंद है, तो थोड़ा अगर मैं इसको समझाता हूँ कि नॉनवेज खाना यानी हिंसा करके किसी जीव की जो हम ऐसा आहार करते हैं तो उसके अशुभ कर्म का बंध होता है। इसीलिए वो कोशिश करता है कि जो तू नॉनवेज खाता है तो इसके नॉनवेज खाने से अशुभ कर्म या हमें पाप लगता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो हमें पाप लगता है। लेकिन अगर ये जो मित्र था उसे नॉनवेज इतना प्रिय था कि वो कहता है कि मैं उसके बगैर तो रह ही नहीं पाता, मेरे भोजन में तो नॉनवेज होना ही है। बहुत समझाने के बाद भी ये मित्र समझता नहीं है, वो छोड़ देता है। बस चल रही है और एक जगह पे बस रुकती है और सब जन नीचे उतरते हैं, थोड़ा टहलने लगते हैं। तो ये दोनों भी टहल रहे हैं और सामने से एक जो हिरन का बछुआ खरगोश है वो खरगोश दिखाई देता है और ये जो नॉनवेज खाने वाला है वो देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि आज मुझे खरगोश की मेजबानी मिल जाएगी। अगर मैं इसे पकड़ता हूँ तो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है और ये खरगोश को पकड़ने के लिए भागता है। एक हाथ से खरगोश को पकड़ भी लेता है। खरगोश को पकड़ने के बाद अब उसको काटने के लिए हाथ में जो छुरा ले लेता है और छुरा लेने के बाद वो एक हाथ में खरगोश है और उसको छुरे से काटने के लिए ऐसे जो एक्शन करता है, तभी जो खरगोश है वह वहां से उछलकर भाग जाता है हाथ में से, और जो वो छुरा है वो अपने ही पंजे पे लगता है और छुरे से उसको इतनी बड़ा घाव हो जाता है और वह बहुत ही ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लीडिंग होने के बाद वो वहां पे बहुत ब्लीडिंग हुआ, इसीलिए वहां पे बेहोश हो जाता है। उसका मित्र है उसको उठा के लेकर आता है, हॉस्पिटल में लेके जाता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है, उसके घाव पूरे बुझाए जाते हैं। लेकिन उसने जो क्रिया की थी, जो कर्म किया था, उस कर्म के कारण बहुत दिन हो जाने के बाद भी वो घाव की रोज आती नहीं है, वो घाव बढ़ते ही जाता है और वही घाव उसका जानलेवा बन जाता है। तो ये क्या हुआ, जो भाव अशुभ किए थे वो अशुभ भाव के परिणाम हमें इस भाव के जो थे वो इसी भाव में उदय में आए। अब दूसरा भी एग्जाम्पल, जैसे ये वैयक्तिक हो गया, बहुत बार राजकीय सामाजिक क्षेत्र में भी जो हमें सत्ता मिलती है उस सत्ता का दुरुपयोग जब हम करते हैं तभी उसके परिणाम भी हो सकता है कि हमें तभी भुगतने पड़े। तो जो इटली के तानाशाह मुसोलिनी थे वो बहुत ही हुकुमशाही करते थे और अपनी जनता के पास से वह बहुत ही ऐसे काम करवा लेते थे और उनका शोषण करते थे। शोषण करके उन्होंने इतनी सारी संपत्ति अपने लिए जमा की थी और संपत्ति जमा कर ऐसे ही वह वहां से जब निकलने लगते हैं तब युद्ध होता है और युद्ध में वो युद्ध करते करते
उससे जान बचाकर जब वो भाग रहे थे तभी सामने से सैनिक आते हैं और उनका वहां पे गोली मारकर वध कर देते हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं, इसीलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो कर्म अशुभ कर्म रहने दो या शुभ कर्म रहने दो, उनका जो बंद हो जाता है तो उनका बंद का कालावधि जैसे कहा गया है जगन्य 48 मिनट यानी 2 मुहूर्त में उदय आ सकता है। और अगर उसका उत्कृष्ट उदय का कालावधि कहते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, ये 1 साल या अनेक भाव भी हो सकता है। तो ये जो बात आती है, इसीलिए हमें ये देखना है कि जो उदाहरण हमारे सामने है उस उदाहरण से ये तो निश्चित है कि किए हुए हमारे ही कर्म के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में शुभाशुभ कर्म का उदय होता है। तो ये समझने के बाद हमें ये समझना है कि भोजन जैसा लेते हैं, यानी जब हम सात्विक भोजन लेते हैं उसमें बहुत ही जैसे टेस्ट वगैरह कम होता है, सात्विक होता है, जो शरीर को जल्दी पाचन करने में आसान होता है। अगर ऐसा भोजन लेते हैं तो वो तत्काल डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम जंक फूड लेते हैं, बहुत ही ऑयली, बहुत ही घी वाला जब खाते हैं, तब उसको क्या होता है, पचाने में समय लगता है। ऐसे ही भगवान ने कहा है कि हमारे भी कर्म शीघ्र, मंद या मध्यम गति से परिणाम ला सकते हैं। कोई शीघ्र परिणाम लाता है, कोई मंद गति से परिणाम लाता है, कोई मध्यम गति से परिणाम लाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जैसे कहते हैं कि कषायों की तीव्रता और मंदता के आधार पर हमारे कर्म के फल निर्भर होते हैं, उनका उदय उसके ऊपर निर्भर होता है। अब ऐसे अगर फल हम करते हैं कि मंद कषाय युक्त हमने कर्म बंद किए हैं, तो वह हो सकता है कि उसको उदय में आने में देर लगती है, और बहुत ही तीव्रता से किए हुए कर्म हो सकता है कि जल्दी यानी तत्काल उदय में आ भी सकते हैं। तो ये सभी विविधता अपने मन की जो विविधता तारतम्यता है, अपने मन के विचारों की तारतम्यता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो कोई बहुत ही हिंसक व्यक्ति है वो बहुत समृद्धिवान है, और एक जो व्यक्ति है वह धर्मात्मा पुरुष है, वह बहुत ही दुखी है। ये सभी विचित्रता हमें दिखाई देती है, लेकिन तब हमें यही सोचना है कि ये सभी जो है वो पूर्वकृत किए हुए पाप और पुण्य कर्म के आधार पर होता है। कोई भी कर्म निष्फल जाता ही नहीं है। हर एक कर्म अपना अपना फल देता ही है, और उसी फल के भाव जो है, इसी भाव को हमें ध्यान में रखना है। और इसी आधारित सब्जेक्ट से आधारित जो आगम है विपाक सूत्र, उस आगम में सुख के कारण आने वाले कर्म के फल और दुख के कारण आने वाले कर्म के फल के बारे में स्पष्टता की गई है। जैसे कहते हैं कि बहुत सारा ऐसा दुख जब जीवन में आता है, तब हम अच्छा काम करते होते हैं और फिर भी जीवन में दुख आता है, तभी भगवान कहते हैं ये हमें समझना है कि हमारे पूर्वकृत कर्म का उदय अभी हुआ है, यानी पूर्व भाव में मैंने कुछ तो भी ऐसा कर्म किया था, और यही कर्म का कारण होता है अज्ञानता। जितनी अज्ञानता हमारी ज्यादा, उतने अशुभ कर्मों के बंध ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी कर्म क्रिया करे उस समय हमें ज्ञान यानी व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या नीति है, क्या अनीति है। और हमें अगर हमारे जीवन में कम से कम अशुभ कर्मों के बंध अगर करने हैं, तो हमें इसका जो स्पष्टीकरण भगवान ने किया है उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। और सुख के जो पूर्वजित कर्म होते हैं उदय, वो उदय के कारण भी हमारे जीवन में जब ऐसे सभी अनुकूलता मिलती है, दिखाई देती है, और ऐसे ही जब हम तब बहुत खुश होते हैं, और तभी फिर से उसी अनुकूलता में अशुभ कर्म के बंध की क्या होती है, संभावना होती है।
अब एक एग्जाम्पल भी इसके लिए ऐसा दिया गया है कि एक राजा था। वो राजा जो था वह अपने जो धन और सत्ता जो उसे मिली थी उसके प्रभाव से वो दूसरों को दुख देने का जो भी जितना भी दे सके वो करता था, और जो अपने क्षणिक सुख के लिए जनता को क्या करता था, वह ज्यादा हैरान परेशान करता था। अब ऐसे जो थे राजा अनंत काल तक उन्होंने ऐसे ही वह रहे, और इनके कर्म का उदय एक दिन ऐसा हुआ कि पाप कर्म का उदय आया और मृत्यु के पूर्व इतनी असह्य पीड़ा वेदना उनको होने लगी, और कितनी सारी ट्रीटमेंट यानी वैद्य हकीम डॉक्टर बहुत सारे लोगों को इलाज उन्होंने ट्राई किया, फिर भी वह उसका उपाय न कर पाए, और दीर्घकालीन असह्य दारुण वेदना भोगते हुए रीप रीप कर वह उनकी मौत हो गई। फलस्वरूप वह 22 सागरों के छठे नरक में गए। तो ये होता है कि अतीत में जो हमने कर्म किए हैं उसका फल वर्तमान में है, वर्तमान के कर्मों का फल हमारा भावी जीवन है। कर्म फल से कोई भी हम उससे छूट नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, धनाधीश हो, धर्म धुरंधर हो। पूर्वकृत कर्मों का फल कोई इस जन्म में या तत्काल भुगतता है तो कोई अगले जन्म में भुगतता है। जब भी कर्म उदय में आता है तब उस कर्म का फल जीव को तत्काल या विलंब से भुगतना ही पड़ता है। जैसे हमने देखा कि तीर्थंकर बनने के बाद भी तीर्थंकर स्वयं को भी पूर्व किए हुए ऐसे अशुभ कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तो आज हमने ये जाना, और हमारे मन की दुविधा जो होती है क्योंकि जो बुरा करते हैं उनका अच्छा ही दिखाई देता है, और जो बहुत ही अच्छे होते हैं या जो सद्गुणी होते हैं संस्कारी होते हैं उनके जीवन में हम दुख आते देखते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर ये समाधान पक्का करना है कि ये पूर्वकृत कर्म अभी उदय में आए हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो हमारा भविष्य निश्चय ही क्या रहेगा, शुभ ही रहेगा। तो इसके ऊपर हमें 100% और जो भी निमित्त आते हैं वो निमित्त को दोष न देते हुए अपने कर्म के उदय को समझकर जितना भी हम समता और संभाव रखेंगे उतने ही हमारे कम कर्मों का बंध होगा। आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम।